प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र के लिए सौभाग्य का समय है। सौभाग्य सामान्य तरह से चुने गए दलों की तरफ से सरकार बनाने की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कहा था, ये जो गठबंधन है, ये शब्द क्या कहा जाए उसको, मतलब अनैतिक शब्द कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए ऐसा है कि ये नेचुरल गठबंधन नहीं था, नेचुरल नहीं था। पहले दिन से महाराष्ट्र की जनता ने वोट किसको दिया था? महाराष्ट्र की जनता ने वोट भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की मोदी जी के नेतृत्व में दिया था और उसके आधार पर शिवसेना के लोग भी जीत करके आए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये स्वार्थ से प्रेरित होकर के केवल पद पाने के लिए उन्होंने गठबंधन बनाया। आज महाराष्ट्र का सौभाग्य है कि नेचुरल गठबंधन अब बन करके महाराष्ट्र के विकास के लिए जो दिशा बनेगी, भारतीय जनता पार्टी तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते से विचार करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजेश, तो सरकार फिलहाल बनने की तैयारी है और किस तरीके से वहां पर अब भी उथल पुथल चल रही है, क्योंकि जो बागी विधायक है वो अब भी मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल मोनिका, देखिए आपको बता दें, लगातार महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जो है वो जारी है। जबलपुर बीडी शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जबलपुर पहुंचे हुए थे और उनसे जब सवाल महाराष्ट्र सरकार को लेकर किया गया, महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर किया गया, तो इसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सौभाग्य का ये समय है और जिस तरीके से गठबंधन था वो कहीं ना कहीं नैतिक नहीं था। सामान्य तरह से चुने द्वारा जो सरकार है वो नहीं थी और जिस तरीके से वहां पर जो सरकार चल रही थी वो उसका गठबंधन सही नहीं था और एक न एक जो सही दिशा में जो संकट है वो कहीं ना कहीं जा रहा है। तो ये बड़ा वो था कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है उसको लेकर ये बड़ा बयान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर भी बीडी शर्मा ने कहा कि जल्द जो घोषणा पत्र है निकाय चुनाव को लेकर वो पार्टी जारी करेगी। इसके अलावा कांग्रेस को आड़े हाथों एक बार फिर लिया है। जो कांग्रेस प्रचार है कहीं ना कहीं उसको लेकर उन्होंने तंज कसा है। कई सारी चीजें जो है पत्रकार वार्ता में उन्होंने कही है। जबलपुर को लेकर भी कई बातें उन्होंने कही कि जबलपुर जो है शिक्षा का केंद्र बनने की तैयारी जो है वो राजेश, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? और कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। के मिश्रा जी, ये बताएं कि जो बयान दिया गया है यहां पर वी डी शर्मा के द्वारा, इस बयान को किस तरीके से लिया जाए? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हो रहा है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र के लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए, जिसमें वी डी शर्मा जी भी शामिल हैं, सरकार गिराना सौभाग्य की ही बात होता है। मध्य प्रदेश में गिराई, राजस्थान में असफल प्रयास किया, ऑपरेशन लोटस कर्नाटका में चलाया, अब महाराष्ट्र पर इनकी कई दिनों से निगाहें थी। तो लोकतंत्र की हत्या करना इनके लिए सौभाग्य का ही विषय होता है और वह सौभाग्य इन्हें मुबारक। के मिश्रा जी, यहाँ पर जो बयान दिया गया है इसके मायने यही हम निकाले कि वहां पर बीजेपी, क्योंकि हाल ही में बीजेपी द्वारा ही ये बयान दिया गया था कि जहां भी अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और पार्टी गिर रही है, इसका मतलब वहां का सीएम कमजोर है। हमेशा आरोप बीजेपी पर न लगाए जाएं। लेकिन जो बयान वी डी शर्मा ने दिया, इसके मायने तो यही निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था मोनिका जी? मध्य प्रदेश में 2018 में क्या शिवराज सिंह जी को बहुमत था? और यदि उद्धव ठाकरे जी जो शिवसेना प्रमुख हैं वो कमजोर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो हर व्यक्ति बुजदिल है, वो कहां से मजबूत होगा? ठीक है। सत्ता के दम पर अपना दम दिखाने वाले लोग जो खुद बुजदिल हैं,
उन्हें ऐसी बातें बोलना ही नहीं चाहिए कि वहां सीएम कमजोर है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या महाराष्ट्र में भी अब बीजेपी सरकार बना रही है मौजूदा सरकार को गिराकर? देखिए, शिवसेना के साथ में हमारा प्रीपोल अलायंस था। हमने सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ा, आपस में सीटें भी बंटी, कैंपेन भी साथ में हुआ, सब कुछ हुआ। मैं खुद मुंबई में 36 सीटों के वॉर रूम का इंचार्ज था। आखिरी जो हमारी सभा थी, जब तक गठबंधन तय नहीं हुआ था, तब तक हम सबके सामने दो रास्ते थे अलग, लेकिन हमने तय किया कि हम इकट्ठा लड़ेंगे। चुनाव के उपरांत आप सोचिए 106 सीटें हैं हमारी, बाकी सबकी 30, 40, 50 मैक्सिमम। हमको विपक्ष में बिठा दिया गया और चुनाव के बाद ये लोग सब इकट्ठे हो गए जो आपस में लड़े थे। फिर भी हमने कुछ नहीं बोला और हम विपक्ष में हमने रहना मंजूर किया, शांति से रहे। अब वही उद्धव ठाकरे जी अकेले पड़ गए चलते चलते। ओरिजिनल शिवसेना जो है उनसे दूर हो गई। 50 में तो सोचो 45 लोग उनसे चिटक के चले गए, तो शिवसेना बची कहां? तो ऐसी परिस्थिति में आप मुझे बताइए। नहीं, लेकिन यहाँ पर जो वीडी शर्मा ने बयान दिया वो कह रहे हैं कि बहुत सौभाग्य की बात है जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है। उनके इस बयान को क्या समझें? क्या सौभाग्य इस चीज का कि वहां पर अब बीजेपी आ रही है, ये सौभाग्य है? देखिए, जो लोग प्रीपोल अलायंस के पीठ में चुरा भोग कर एक अवसरवादी राजनीति के तहत सरकार चला रहे थे और हिस्सा बांट कर रहे थे, किसी के घर बुलडोजर लेके घुस जा रहे थे। कंगना रनौत को आपने देखा होगा, सब कुछ जो उनके जेलों में डाल दिया, घर से उठा लिया। आपने देखा ना किस तरीके से सरकार चल रही है वहां की, बहुत बुरी स्थिति में चल रही है, बिल्कुल अराजकता की स्थिति है। तो स्वाभाविक है कि 106 विधायकों का जो दल, डबल विधायकों का दल है हमारा, जिसको मैंडेट मिला डबल का, 2, 4, 5 सीटें नहीं इधर की उधर हुई जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, डबल विधायक हैं। तो नेचुरली पहली मैंडेट जनता का जो है हमको मिला। यानी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है महाराष्ट्र में। देखिए, ये तो वक्त बताएगा आगे क्या होता है। आपकी बातों से और अभी जो वीडी शर्मा ने कहा उनकी बातों से तो यही लगता है। नहीं, ये मेरी आपको शुभकामनाएं, आप हमारे बारे में अच्छा सोच रही हैं, तो मुझे क्या नहीं, मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ सर, ये तो नहीं, ये तो आप आने वाला वक्त बताएगा। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहती, मेरा सिर्फ सवाल है आपसे, क्योंकि वीडी शर्मा ने जो बयान दिया और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो यही लगता है। देखिए, पूरे देश में कांग्रेस बची कहाँ है, तो स्वाभाविक है 16-17 जगह तो हमारी ऑलरेडी सरकार है, अच्छे से चल रही है सभी जगह पर। और महाराष्ट्र में भी मैंने बताया ना, हम 106 हमारी संख्या है मैडम, मतलब दैट्स नॉट अ स्मॉल मैंडेट। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है के शर्मा जी, दिया जाना चाहिए। के मिश्रा जी जी, तो बहुमत है जिस तरीके से हितेश जी भी कह रहे हैं, यही लग रहा है कि बीजेपी अब आने वाली है महाराष्ट्र में। देखिए, यदि वहां के विधायक गुजरात रुकते हैं, वहां से ट्रांसफर असम हो जाते हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो पूरी तरह पूरा देश समझ रहा है कि इस खेल के पीछे किसका हाथ है। जब नोट छापने की मशीनें नोट छाप रही हैं, बिकने वाले लोग बिक जाएंगे, पैसे देने वाले लोग पैसे देंगे, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? सरकार किसी की भी बने उससे कोई मतलब नहीं है, मगर लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। जो खेल भारतीय जनता पार्टी इस देश में खेल रही है वो आने वाले समय के लिए गंभीर खतरा है। हितेश जी, क्या कहेंगे आप? खेल कर रही है बीजेपी? मैं केवल एक सवाल पूछ लेता हूँ। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी मिश्रा जी, आप तो उसमें शामिल नहीं थे सरकार में, लेकिन पार्टी में तो थे, आपकी सरकार थी। मुझे बताइए, मध्य प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री बताइए जिसके ओएसडी के यहाँ से 200-300 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया हो ईडी द्वारा। क्या कर रहे थे कैश का, आप बताइए। तो अब इसके बाद क्या रह जाता है? आपके विधायकों को क्या भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ रायपुर में नहीं ठहराया था, जो पैसे ले लेके इधर की उधर वोटिंग कर रहे थे? अच्छा, हर बार बिकते कांग्रेस के ही लोग क्यों हैं? सुबह से शाम तक आप लोग ये कहते हो ये तो बिकाऊ हैं। अभी कल आपके पूर्व मीडिया उपाध्यक्ष रहे, पता नहीं क्या क्या रहे, भूपेश जी ने एक जगह पोस्टर जारी किया
कि साहब वो तो इस देश में 1 रुपए किलो। तो के मिश्रा जी, यानी कि इनका कहना है कि हमेशा बीजेपी के विधायक ही क्यों बिकते हैं, यानी कि बीजेपी खरीद सकती है अगर बिकने को तैयार है। बिल्कुल, बीजेपी के पास 2 नंबर का भ्रष्टाचार का पैसा है। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कमलनाथ जी के वहां से 200-300 करोड़ रुपए मिले हैं। तो आपकी ईडी है, आपकी सीबीआई है, जिसने छापे मारे थे, उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया आज तक? जवाब दीजिए हितेश जी। हितेश जी जवाब दीजिए, ठीक है। आप खुद खा गए क्या वो पैसा, या आपकी सरकार खा गई पैसा? झूठ बोलने के अलावा हितेश जी जवाब दीजिए, अगर ईडी ने पैसा पकड़ा है तो फिर वो कहाँ गया, इतनी बड़ी रकम कहाँ गई है क्यों नहीं फिर? गिरफ्तारी की? फिर कमलनाथ जी के उनके घर से पैसा पकड़ाया तो बोलने ही नहीं देंगे। बोलिए हितेश जी, ठीक है के मिश्रा जी जवाब ले लेते हैं, बोलिए। देखिए, ईडी की रेड में वो पैसा मिला, इनकम टैक्स की रेड में वो पैसा मिला, वो पैसा ट्रेजरी में जमा हो गया और केस चल रहा है। नोटिस अहमद पटेल को नोटिसेज हैं, सोनिया गांधी जी के घर तक पैसा गया है, सारे सब लोगों को नोटिसेज हैं। ठीक है, आज सोचो ईडी में राहुल गांधी जी रोज पेशी नहीं दे रहे हैं क्या 10-10 घंटे? कौन सा उनका हेलमेट नहीं पहना था तो चालान कटा था, उसकी पेशी हो रही है, हेरा फेरी की हो रही है। हितेश जी आपने अभी कहा कि क्यों हमेशा कांग्रेस के विधायक ही बिकते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक बिकते हैं, यानी खरीदता कौन है इन्हें? भाई ये लोग खुद ही बोल रहे हैं। भूपेन्द्र गुप्ता जी ने कल पोस्टर लिख रहा है कि 35 खरीदता कौन है? वो खरीदने की कीमत कहाँ से आती है? ये भूपेन्द्र गुप्ता खरीदने की कीमत कहाँ से आती है, ये बताइए ना। और यदि फिर झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ परोस रहे हैं कि राहुल गांधी को ईडी की बात पर आप फिर देश को झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में आपकी सरकार में इसी आपके अनुसांगिक संगठन ईडी ने खत्म किया, अब उस केस को रीओपन कर दिया है। चलिए, क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आपकी ईडी सीबीआई सब? कल ही आप कमलनाथ जी पर आरोप लगाने के ठीक है के मिश्रा जी आपके पास लौटूंगी। हितेश जी आपने जिस तरीके से जो बातें कही उससे क्या मैं ये मान लूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बना रही है बीजेपी, महाराष्ट्र में सरकार गिराकर? देखिए, कल ही इनके साथी प्रवक्ता ने भूपेन्द्र गुप्ता जी ने जो पूरी आप जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, साथी प्रवक्ता की तो मौत हो गई, आप उसके नहीं सर, जब सब इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली जब बीजेपी के बड़े नेता बोल रहे हैं तो साफ बोलने में क्या एतराज है? तो मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो बहन जी। बोलिए ना सर। जी भी नहीं बोल। कल भूपेन्द्र गुप्ता जी तो इनके है ना सर, उनने रेट खोले कि 35 करोड़ में कांग्रेस के सांसद विधायक बिक रहे। नहीं आपसे पूछना चाह रही हूँ सर मैं। 2 रुपए किलो चावल में बिक जाता है। नहीं आपसे पूछना चाह रही हूँ सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सवाल मेरा आपसे है। मेरा तो बहन जी ये मना कर देंगे, इसीलिए मैं इनके ही लोगों की बानगी बता। नहीं अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूँ हितेश जी कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बना रही है? सुन तो लीजिए कि इन्होंने बिकने की बात करी, मेयर के टिकट, पार्षद के टिकट, इनके लोग ही कांग्रेस। सर घुमाइए मत ना, आप घुमा रहे हैं सर, आप घुमा रहे हैं, आप बार बार उनके वहां क्यों पहुंच रहे हैं कि उन्होंने ये कहा? आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप सीधा जवाब दे दीजिए। जी आपसे मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन रही है, हाँ या ना? देखिए, ना मैं भविष्यवक्ता हूँ, ना महाराष्ट्र की राजनीति को सीधा। अरे सर, जब इतने विधायक हैं, जब सारे विधायक एकजुट में हो चुके हैं, समर्थन की बात कर रहे हैं, तो फिर भविष्य क्या हो? तो साफ दिखाई दे रहा है। नहीं तो आपका सुझाव हम पहुंचा देते हैं, आपकी शुभकामनाएं ऊपर तक पहुंचाते हैं। मतलब आप नहीं बोलेंगे इस बात को, इनडायरेक्टली ही बोलेंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं कैसे भाई, जब कुछ होगा तभी तो, जैसे हमारे यहाँ से कोई पत्र दिया जाए, हमारे यहाँ से हम बताने के तो फिर वीडी शर्मा ये कैसे बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में सौभाग्य होने वाला है, सौभाग्य का समय आ चुका है महाराष्ट्र के लिए, ये इस दावे के साथ कैसे बोल सकते हैं? जब अंधेरा छटता है, सूरज उगता है, तो उसी को तो भाग्योदय बोलते हैं। तो वहां पर जो फिर आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, जनता समझदार है, समझ जाएंगे। के मिश्रा जी आप क्या कहना चाहेंगे? सूरज उदय होने वाला है, हितेश जी कह रहे हैं, वीडी शर्मा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सौभाग्य आने वाला है, हम सारी चीजें हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। देखिएगा, पूरा देश देख रहा है कि इस कहानी के कथानक के नायक कौन है। बहुत सालों से ऑपरेशन लोटस करने वाले षड्यंत्रकारी इस देश के गृह मंत्री उसके पीछे नेपथ्य में है, और चूंकि अभी डामाडोल स्थिति में है, तो भारतीय जनता पार्टी के वही लोग जो आज जवाब देने में डर रहे हैं, चमक रहे हैं, वो कल इनके पार्टी के ऑफिस में जश्न मनाएंगे
कि वो सरकार गिर गई। जो लोग अच्छा, हम राष्ट्रपति के सर डर भी उम्मीदवार रहे हैं को और कर भी रहे हैं। जाति में बांट सकते हैं, दो चीजें हो वो सकती लोग हैं ये भी जश्न मनाएंगे, मगर आज डर रहे हैं बोलने में। तो लोग मिश्रा जी, हम हत्या डर भी के रहे हैं और मिश्रा कर भी जी। रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? के मिश्रा जी, आखिर क्या वजह है कि विधायक इस तरह एक नहीं हो पाते, या क्या वजह है कि हम उन्हें बांध नहीं पाते, क्यों बिखर जाते हैं? या फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि विधायक को खरीद लिया जाता है तो क्यों एकजुट नहीं है विधायक? क्या जनता की सेवा एक स्पेशल गुट में पहुंचकर ही की जा सकती है? जनता की सेवा तो आप किसी भी पार्टी के विधायक को आप कर सकते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि दूसरे पाले में चले जाते हैं? मोनिका जी देखिएगा, जब देश में धन बल हावी होगा और वो भी काले धन को लाने वाले लोग काले धन से सरकार खरीदेंगे, स्विस बैंक का पैसा लाने वाले लोग अपने काले धन से सरकार खरीदेंगे, दो व्यक्ति देश बेचेंगे और दो व्यक्ति देश खरीदेंगे। यही खेल चल रहा है और वही दो व्यक्तियों के माध्यम से, उनके काले धन के माध्यम से सरकारें खरीदी जाती हैं। ठीक है के मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश जी, आपका ही बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।